नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लॉयर गुरुजी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पुनर्बीमा यानी री इंश्योरेंस और दोहरा बीमा यानी डबल इंश्योरेंस क्या है। पुनर्बीमा और दोहरा बीमा में अंतर क्या है, तो चलिए इस वीडियो में इन्हीं दो सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुनर्बीमा क्या है। प्रत्येक बीमा कंपनी का कार्य ही होता है कि वह व्यक्ति या उसकी संपत्ति का बीमा कर उनको एक सुरक्षा प्रदान करना। जहां बीमा कंपनी के पास कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपनी संपत्ति का बीमा करवाने आता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं का या अपनी संपत्ति का बीमा करवाने आता है तो बीमा कंपनी बीमा करती है, लेकिन कभी कभार बीमा कंपनी को ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपनी शक्ति और क्षमता से अधिक का बीमा कर लिया है या अधिक जोखिम का भार ले लिया है। तो ऐसे में बीमा कंपनी अपनी शक्ति और क्षमता से अधिक बीमा के उक्त जोखिम के भाग का बीमा फिर से किसी अन्य बीमा कंपनी से करा लेती है, जिसका मुख्य उद्देश्य जोखिम बांटना होता है। जोखिम के भाग को फिर से बीमा कराने की बीमा की इस विधि को पुनर्बीमा कहा जाता है। चलिए हम एक उदाहरण से समझेंगे। का अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी के सभी वाहन का 10 लाख रुपए का बीमा खा बीमा कंपनी से करवाता है। ऐसे में खा बीमा कंपनी को अनुभव होता है कि उसने अपनी शक्ति और क्षमता से अधिक जोखिम का बीमा कर लिया है। इस जोखिम में से खा बीमा कंपनी आधे जोखिम का बीमा गा बीमा कंपनी से करा देती है। इस विधि को पुनर्बीमा कहा जाता है, जहां एक बीमा कंपनी दूसरी बीमा कंपनी से बीमा करवाती है। यह एक जोखिम कम करने का बीमा कंपनी का एक सिद्धांत है। अब हम जानेंगे दोहरा बीमा यानी डबल इंश्योरेंस क्या है। दोहरा बीमा, जिसका आशय यह है कि जब एक ही व्यक्ति स्वयं अपनी एक ही संपत्ति का बीमा कई अलग अलग बीमा कंपनियों से एक साथ करवाता है, तो इस विधि को दोहरा बीमा कहा जाता है। चलिए एक उदाहरण से इसको भी समझें। का 1 लाख रुपए का अपना स्वयं का जीवन बीमा खा बीमा कंपनी से करवाता है और 1 लाख रुपए का जीवन बीमा गा बीमा कंपनी से करवाता है और 80,000 रुपये का जीवन बीमा घा बीमा कंपनी से करवाता है। यहाँ पर का ने अपने जीवन का बीमा कई अलग अलग बीमा कंपनी से करवाया है, तो कहा जाएगा कि का ने दोहरा बीमा करवाया है। अब दोहरे बीमा में जीवन बीमा में राशि क्या सभी बीमा कंपनियों से पूर्ण मिलेगी? तो जवाब है हाँ। जीवन बीमा जो कि क्षतिपूर्ति का बीमा नहीं है, तो ऐसे में जहां एक व्यक्ति अपना जीवन बीमा कई अलग अलग बीमा कंपनी से करवाता है, तो उसे हर बीमा कंपनी से बीमा पॉलिसी का पत्र प्राप्त होता है और जीवन के बाद यानी मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों द्वारा दावा करने पर या निश्चित आयु के पूर्ण होने के बाद उसके द्वारा दावा करने पर सभी बीमा कंपनियों से बीमा की पूर्ण राशि प्राप्त होगी। दोहरे बीमा में संपत्ति बीमा में क्षतिपूर्ति क्या सभी बीमा कंपनियों से पूर्ण मिलेगी? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों, वो जान ले। संपत्ति बीमा, अग्नि बीमा व समुद्री बीमा जो कि एक क्षतिपूर्ति अनुबंध का बीमा है, तो जहां व्यक्ति अपनी संपत्ति का बीमा अलग अलग बीमा कंपनी से करवाता है, वहां संपत्ति में क्षतिपूर्ति की राशि वास्तविक क्षतिपूर्ति के आधार पर ही सभी बीमा कंपनी से प्राप्त होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी व्यक्ति को वास्तविक क्षति से अधिक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इसको हम समझेंगे एक उदाहरण से। का अपनी दुकान का बीमा 50,000 रुपए से खा बीमा कंपनी से करवाता है, 20,000 रुपए का बीमा गा कंपनी से और 50,000 रुपए का बीमा घा कंपनी से करवाता है। का की दुकान का वास्तविक मूल्य 80,000 रुपए है। किसी वजह से का की दुकान आग लग जाने से पूर्णतः जलकर राख हो जाती है। का द्वारा सभी बीमा कंपनी से इस क्षतिपूर्ति का दावा किया जाता है। इस स्थिति में का को खा गा घा बीमा कंपनी से दुकान का जो वास्तविक मूल्य 80,000 रुपए है वही प्राप्त होगा। अब जानेंगे हम पुनर्बीमा और दोहरा बीमा में अंतर क्या है।
पुनर्बीमा दोहरा बीमा से कैसे अलग है? पुनर्बीमा बीमा कंपनी पर निर्भर करता है, जहां उसको यानी बीमा कंपनी को प्रतीत होता है कि उसने किसी व्यक्ति या संपत्ति का बीमा अपनी शक्ति और क्षमता से अधिक का कर लिया है, तो बीमा कंपनी पुनर्बीमा की विधि अपनाती है। पुनर्बीमा में बीमा कंपनी जोखिमों के आधे भाग का बीमा अन्य दूसरी बीमा कंपनी से करवाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने ऊपर से जोखिम को कम करना होता है। पुनर्बीमा में बीमित व्यक्ति या बीमित संपत्ति की बीमा पॉलिसी का एक ही पत्र होता है, जो कि बीमा करने वाली प्रथम बीमा कंपनी से प्राप्त होता है। बीमित व्यक्ति और बीमित संपत्ति के संबंध में बीमा की शर्तें वही होती हैं जो कि प्रथम बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित की गई हैं। पुनर्बीमा में बीमा कराने वाले व्यक्ति को पुनर्बीमा की कोई जानकारी नहीं होती है। ऐसे में पूर्ण राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रथम बीमा कंपनी से होता है और यह राशि दोनों बीमा कंपनी मिलकर देती है। अब हम जानेंगे दोहरा बीमा पुनर्बीमा से कैसे अलग है। दोहरा बीमा बीमा कराने वाले व्यक्ति पर स्वयं निर्भर करता है, जहां व्यक्ति अपना या अपनी संपत्ति का बीमा कई अलग अलग बीमा कंपनियों से स्वयं करवाता है। दोहरा बीमा कराने का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का जोखिम को कई अलग अलग बीमा कंपनियों पर बांटना होता है। दोहरा बीमा में बीमित व्यक्ति व बीमित संपत्ति के अलग अलग बीमा पॉलिसी यानी बीमा पत्र होते हैं। दोहरे बीमा में अलग अलग बीमा कंपनियों से बीमा करवाने पर बीमा पॉलिसी की शर्तें भी बीमा कंपनी के आधार पर अलग होती हैं। दोहरे बीमा मामले में व्यक्ति को स्वयं या संपत्ति की क्षति होने पर क्षतिपूर्ति का दावा प्राप्त करने के लिए उन सभी बीमा कंपनी को अलग अलग सूचना देना आवश्यक हो जाता है। दोहरे बीमा में जीवन बीमा की राशि अलग अलग बीमा कंपनी से पूर्ण प्राप्त होती है, लेकिन बीमित संपत्ति में हुई क्षतिपूर्ति की राशि बीमित संपत्ति की वास्तविक राशि के आधार पर ही प्राप्त होती है। ये तो रहा इस वीडियो में डबल इंश्योरेंस और पुनर्बीमा के बारे में और अंतर के बारे में। वीडियो देखने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी।